तो जहां कहीं भी दिक्कत होगा जरूर बोलते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूं। अब बेइज्जती अनुभव मत करेंगे पूछने में, मेरा बोलना काम है। 1 2 3 4 5 6 6 7 8, गप नहीं की जाए तो लगता है पूछ रहे हैं क्या। 9 9, ध्यान देंगे। पहले भाग का 2/5 लिखिएगा, नहीं समझिएगा। पहले भाग के 2/5 और दूसरे भाग के 3/4 का अनुपात दिया हुआ है विद्यार्थी जी 6:5। इसका मतलब हुआ ना, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग भी जानते हैं कि 2/5 ए का मान 6, तो ए का मान निकालने के लिए नीचे सुधर जाएगा तो उलट के गुना, तो हो जाएगा 6×5 = 30/2। जल्दी बोलिए। उसी तरह बी का मान उलट के गुना हो जाएगा 28/3, उलट के गुना करने आएगा ना। अब हर के एलसीएम से गुना कर लीजिए विद्यार्थी जी, 45 अनुपात, तो यही तो पूछा जा रहा है, ए और बी का रेशियो 45:28। आगे जाके बहुत काम के लाइन है। मन में कोई बात? 10 11 12 13 14, सारे एग्जाम का क्वेश्चन अब आ गए। 15 16 17 17, मिटा रहा हूं इसे। एक्स का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। एक्स का 30%, 30% का मतलब भाई 3/10। बाई के 5/6, बाई के 5/6। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है। एक्स का 30% बाई के 5/6 के बराबर है ना लिखा हुआ। तो जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कई एक तरीके सीखे हैं, तो आपको जो मर्जी हल करेंगे सीखेंगे। 3 और 5 से कटने वाली राशि 15 लाने के लिए इसको 5 से 10 ऊपर 10×5 15 लाने के लिए इसको 3 से 6 ऊपर 6×3। अब अगर कटता है तो काट देंगे 25:9। आसान लगा होगा। 18 19 19, मिटाए ना। 19। एक स्कूल समारोह में भाग लेने वाले छात्राओं की संख्या का 3/5, छात्राओं मतलब लड़कियों का 3/5, सॉरी 2/5, लड़कियों का 2/5, लड़कों के 3/5 के, लड़कों के 3/5 के बराबर है लिखा हुआ। तो जैसे ही इस रूप में रहे तो आप लोग को रेशियो लिखने आ जाएगा। 5 से 5 तो विद्यार्थी जी, और जब दो राशि आपस में बराबर तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वहां से पढ़िए। तो समारोह में भाग लेने वाले कुल छात्र, कुल छात्र कितना का कितना भाग, कितना भाग, कितना भाग को 1 के एम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, समारोह में भाग लेने वाले का कितना भाग, कितना भाग को तो भाटे पड़ेंगे ना। समारोह में भाग लेने वाली छात्राओं का 2/5 है। कहां से आ गया, अच्छा तंग करता है। छात्राओं का कितना होना चाहिए, 2/,
मैंने कुछ नहीं लिखा, प्रश्न लिखा हुआ। कुल विद्यार्थी का कितना भाग? छात्राओं का 2/5। तब भाट बराबर 5 उधर चल जाएगा विद्यार्थी जी। तब भाट का मान जल्दी बोलिए। क्या आप लोग को आंसर देने आ गया? बन जाएंगे ना? 20 सही है ना? और सोचिएगा एक के बार में याद कर लें तो याद करना हो ना, नहीं हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि जैसा क्वेश्चन कर रहा हो करने की तरीका आज हो जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सब एग्जाम का है, देख लीजिए, है ना। 30 सीखिएगा, लेकिन आप लोग अभी नहीं लिखिएगा। 8 पेन, क्वेश्चन लिख रहा हूं, 8 पेन और 3 पेंसिल, पेन और पेंसिल, और का मतलब प्लस होता है ना, 5 रुपया और 10 रुपया, मतलब दोनों को जोड़ने कहता है। तो आप 8 पेन और 3 पेंसिल, 3 पेन और 9 पेंसिल जितना है लिखा हुआ। मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन लिखा हुआ। 8 पेन और 3 पेंसिल, 3 पेन और 9 पेंसिल जितना है, मतलब दोनों बराबर है। अब जाहिर सी बात है, बच्चा बच्चा हल करने के लिए जानता है कि सबको एक जगह, एक तरफ को एक जगह करेंगे, दूसरे तरफ को दूसरी जगह। तो पेन को पेन के पास ले आएंगे, तो 8 पेन माइनस 3 पेन बराबर 9 पेंसिल माइनस 3 पेंसिल, हाँ या ना? सही है। अब 8 में से 3 गया, 5 पेन बराबर 6 पेंसिल होगा या नहीं? और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए क्या कर देंगे, यानी 6 और 1 पेन और 1 पेंसिल का निकला। अगर कोई पूछ दे 10 पेन और 20 पेंसिल, तो इसमें 10 से गुना इसमें। और आंसर देने वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा रेशियो किसका पूछा जा रहा है, 1 पेंसिल और 1 पेन का, मतलब पहले पेंसिल, यानी आंसर दीजिएगा 5 अनुपात। अच्छा दिया नहीं है, अच्छा ध्यान दीजिए, गड़बड़ हिंदी कर दिया है, यहां ठीक होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट 1 पेन टू द 1 पेंसिल, मतलब 6 अनुपात 5। आंसर कौन हो जाएगा? बन जाएंगे। अब इतना करना है तो गलत बात है, हम अब आप लोग को लाना चाह रहे हैं, लिख लिए ना, लिख लीजिए, लेकिन इतना लिखने की जरूरत है नहीं। तो मैंने आप लोगों से कहा भाई इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इतना पे आना चाह रहे हैं। अब कैसे आएंगे जल्दी सोचिए, सीखिए। जाहिर सी बात है, पेन पेन के तरफ जाएगा, पेंसिल, और जब दो राशि बराबर है तो पेन वाले पेंसिल के लिए, पेंसिल वाले, तो 3 पेन इधर आके घट जाएगा तो कै पेन, 5 पेन वो पेंसिल के लिए। 3 पेंसिल उधर जाके घट जाएगा तो कितने पेंसिल, 6 पेंसिल किसके लिए, पेन के लिए। तो पेन और पेंसिल का रेशियो जल्दी बोलिए, नहीं बन गया? तो अब मैंने कहा कि इतना भी नहीं लिखना, नहीं क्वेश्चन से ही समझे। 8 पेन और 5 पेंसिल, 3 पेन और 9 पेंसिल के बराबर है, तो जैसे ही बराबर हो तो पेन और पेंसिल का रेशियो सीखिएगा विद्यार्थी जी, कैसे बनते हैं सीखते हैं, केयर कीजिएगा। मैंने कहा 8 पेन, इधर आ जाएगा 3 पेन तो घट के आ जाएगा 5 पेन, किसके लिए, पेंसिल। 3 पेंसिल उधर जाके घट जाएगा तो कै पेंसिल, 6 पेंसिल किसके लिए, पेन के लिए। अर्थात डायरेक्ट आंसर मारेंगे 6 अनुपात 5। ये मिस अनुपात में बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। बढ़े आगे,
31, 32, 33, 34। सीखिए, लिखा हुआ ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना, सी के हिस्से का 12 गुना आपस में। तो हमने तो कुछ नहीं किया है, तो क्वेश्चन ही लिखा रहा। ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 12 गुना आपस में। तो जैसे ही बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए आप लोग हर एक लोग जानते हैं, हाँ या ना। तो 3 2 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 4 6 1। क्या आंसर देने आ गया? आसान है। तो अभी लिखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, पहली बार है जब, अन्यथा डायरेक्ट यहीं से देखेंगे। ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, सी का 12 गुना बराबर है। तो जैसे ही बराबर है तो बराबर करने के लिए 3 2 12 से कटने वाली राशि 12, 12 लाने के लिए इसको 4 से गुना, इसको 6 से गुना और इसको 1 से गुना। आंसर हो जाएगा 4 6 और 1। आसान है। 35, 36, 37। कोई बात नहीं है। अच्छा, यहां आना नहीं चाहिए, गलती से आ गया है। ये अगली टाइप का क्वेश्चन, सही ना। ये आप लोग नेक्स्ट अगले टाइप में तुरंत आ जाएगा, गलती से यहाँ आ गया। हाँ, तुरंत बताएंगे, टेंशन मत लो। अभी 6वें पॉइंट ना बताए, 3 पॉइंट अभी बाकी है। 38, 39, 40, 41 बन गए। 42, बस। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। दो या दो से अधिक अनुपात का संयोजन, मतलब 2 या 2 से अधिक अनुपात को एक साथ करना। मतलब क्या हुआ समझिए। 2 या 2 से अधिक अनुपात का संयोजन सीखिए। इसका मतलब, अनुपात का मतलब रिलेशन। तो हमारा आपका से भाई का रिलेशन, आपका अगले से भतीजा का रिलेशन। तो मैंने कहा इन तीनों को रिलेटिव में जोड़ो, तो जोड़ने आएगा ना कि मेरा ही भाई, भाई का वो भतीजा, यानी मेरा वो भतीजा। ऐसे होगा या नहीं होगा? यानी अब 2 रेशियो, 2 रिलेशन को क्या करना है? कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने में सीखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंबाइन करने में मैंने बोला ए का संबंध है, ए का पिता है बी, ए का पिता है, एम का चाचा है के। तो क्या ये दोनों का संबंध जुटेगा? संबंध जुटने के लिए दोनों में कोई ना कोई एक मेंबर कॉमन होना चाहिए। नहीं समझे? अब इसी को हम बोलेंगे ए का पिता है बी, ए का पिता कौन है? बी। अब बी का मां है सी, बी का मां है। अब ए बी सी रिलेशन जुड़ जाएगा। क्या जुड़िएगा? ए का ही पिता, अब पिता की मां हो गई यानी दादी, हो गई कि नहीं? आपका ही पापा, पापा की मां अर्थात आपकी ये दादी। तो कैसे जुटा? जब दोनों में कोई ना कोई एक, हाँ या ना? जब तक कॉमन नहीं रहेगा रिलेशन संभव। हम दोनों का रिलेशन है, उन दोनों का रिलेशन है, तो चारों रिलेटिव होंगे क्या? रिलेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम एक मेंबर कॉमन होना चाहिए। पक्का? तो पहला चीज तो समझ गए कि एक बंदा कॉमन होगा। अब सीखिए, ए और बी का रेशियो लिखा था 2:5।
बी और सी का रेशियो लिखल था 3:4। अब हमसे पूछा गया A/B/C। जो पहले दिन आए उनको सीखने दीजिए, जो पहले पढ़े उन्हें अभी बोले नहीं, है ना। सबको सीखने दिए, फिर तो बोलने के लिए हम कहेंगे हमसे ज्यादा स्पीड बनाइए। A/B का रेशियो 2:5, B/C का रेशियो 3:4। ध्यान दीजिएगा, A/B को जानता था, अब B/C को जानता था। A/B को बार बार बोले भाई C से मिलाओ ना, तुमको C से जान पहचान है, जरा मिलाओ। A/B को जान रहा था, अब B किसको जान रहा था? तो A बोलेगा ना B को, भाई C से मिलाओ तुम्हारा जान पहचान है। आज C भी B को बोले भाई तू A से मिलाओ तुम्हारा जान पहचान है। कौन बोलेगा? C भी बोलेगा B को, A भी बोलेगा। तो B मिलाना नहीं चाह रहा था, मालूम है क्यों? क्योंकि B अपना नाम यहां रहीम खान बतेले था और यहां है ना सूरज महतो बतेले था। एजा रहीम खान बतेले था एजा। अब B चाहेगा कि दोनों मिलो, और AC को कहना है कि भाई तू जानते हो तो मिलेबे करो। A भी कह रहा है B को कि मिलाओ, और C भी B को करा है। अब जब दोनों मिलकर जब झगड़ा करने लगा मिलाता है कि नहीं मिलाता है, तब B क्या बोलेगा? पहले अपना भंडा फोड़ेगा कि भाई ना तो हम रहीम खान है ना तो सूरज महतो है ना। हम बगल में फुलवाड़ी में एगो छोटा सा चपरासी है ना, जिसका नाम नंदू पहलवान है। बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो ये पहले सबसे पहले तभी मिलने देगा जब दोनों जगह सेम होगा। दोनों जगह क्या होगा? तो मतलब कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई एक बंदा जरूर कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वो दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 3 और 5 को सेम कर लेना है, तो सेम करें कैसे? तब बोलिएगा सर इसमें 2 जोड़ दो सेम हो जाएगा। तो मैंने कहा अनुपात के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुना करने का अधिकार मिला है, जोड़ने घटाने का नहीं मिला है। तो अब सोचिए कि इसको कैसे गुना करें, इसको कैसे गुना करें। तो आपका जवाब आया बहुत अच्छा कि इसको सर 3 से गुना कर दो, और रेशियो का नियम है इसको करेंगे तो पूरे को, और इसको कैसे? आप B का चलो मिलो कोई बात नहीं। A का मान जल्दी बोलिए, अब B का मान, आज अब B का मान 15 तो C का मान, यानी रेशियो कितना होगा? आया समझ में? तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन करेंगे तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा। जो कॉमन होगा दोनों को क्या करेंगे? सेम। अब बातें हो गई कि क्या इतना लिखना ही पड़ेगा? विश्वास कीजिए यहां से फास्ट कहीं नहीं, गारंटी लूंगा यहां से दिल्ली तक के लिए, कि अगर हमसे फास्ट अगर कहीं बताएगा, हमसे छोटा रूप बताएगा, तो आप पूरे पैसे लास्ट दिन तक ले सकते हैं। हमारी अभी जस्ट 7 बजे एक बैच लास्ट हो रही है। मैंने आज ही अनाउंस किया कि अगर आप लोगों को, मैंने आप लोगों के साथ 14-15 महीने रहा, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अगर हमसे कोई भी अच्छा, मुझसे अच्छा कोई पढ़ा दिया है तो भी बता दो, पैसे वापस कर देंगे। तो अभी कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अंतिम दिन में भी बोलूंगा। तो आप केवल अभी धैर्य पूर्वक सीखिए। मैंने आप लोगों से कहा कि क्या इतना करना जरूरी है, तो मैंने कहा नहीं, बस आप एक छोटा सा ध्यान दीजिए। A/B का रेशियो था 2:5, B/C का रेशियो था 3:4। अब मुझे B को सेम करना है। क्या करना है? तब B को सेम करना है तो जल्दीबाजी में सेम करने के लिए सोचना नहीं, नीचे वाले B को ऊपर से, ऊपर वाले B को, यानी ऊपर वाला लिखना है तो नीचे वाले B से गुना, और नीचे वाला लिखना है तो ऊपर वाले B से गुना। तो नीचे में B कितना है? तो ऊपर में 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 5 5। तो C कहां मिलेगा? नीचे। C कहां है? तो ऊपर वाले B से गुना 500। अब हम क्या कह दिए, लगता आप समझे नहीं, फिर से समझाते हैं ना, हड़बड़ाइए का है। A-B-C 4 5 6, B-D-M 3
सॉरी, हाँ रहने दीजिए, 3 4 7। हमसे पूछा ए बी सी डी एम। अब दोनों रेशियो कंबाइंड तभी होगा जब दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा। क्या दोनों में कोई कॉमन है? कौन? तो नीचे वाले बी को ऊपर से गुना जल्दी से कर दो। 3 से, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18। अब डी और एम नीचे मिलेगा तो ऊपर वाले बी से गुना करो। ऊपर में बी कितना है? 5 चौ 20, 5 7 है। क्या आपको एक लाइन में लिखने आया? अभी इतना भी लिखने नहीं देंगे, लेकिन शुरुआती के लिए इतना जरूरी है। आया समझ में क्या बोले? जब ऊपर वाले पार्ट लिखना है तो नीचे वाले बी से गुना, नीचे वाला लिखना है तो मतलब जो कॉमन रहेगा तो नीचे वाले को ऊपर से गुना, ऊपर वाले को। अब कैसे घूमते रहते हैं क्वेश्चन, फिर से भी सीखते हैं। लिखा हुआ था ए और सी का रेशियो 3:5, ए और बी का रेशियो 2:3। हमसे पूछा गया ए बी सी का रेशियो, दोनों में कॉमन कौन है? तो नीचे में कितना है? 2 से गुना द्वितीय और 2 5। अब बोले 10 उन्होंने लिख दिए, तो ऊपर ए सी था तो ए और सी एक सामने लिखेगा। बचा कौन लिखना? बी। कहां मिलेगा? नीचे। नीचे ना, तो ऊपर वाले ए से गुना, 3 5 3 तिया, सही है। दोनों में एक कॉमन था तो नीचे वाले ए को ऊपर से, ऊपर वाले ए को। फिर से हड़बड़ाइए नहीं। मैंने आप लोगों को कहा ए अनुपात बी बराबर विद्यार्थी जी 4:3, ए अनुपात सी बराबर 5:4। हम लोगों से पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी, दोनों में कॉमन कौन है विद्यार्थी जी? तो नीचे में ये कितना? 5 चौ 20, 5 तिया। सी मिलेगा नीचे तो ऊपर वाले ए से गुना, 4 चौ। तो नीचे वाला पार्ट लिखना है तो ऊपर वाले से गुना, ऊपर वाले लिखना है। तो कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो 2 4 गो आप लिखिए तब। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी बराबर 6:7, ए अनुपात सी बराबर 4:2, 4:3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। आगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 5 4, बी अनुपात डी अनुपात ई बराबर 3 2 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। नेक्स्ट, चलिए 4 ही गोटा, 4 को बनाइए। बन गया? चलिए, दोनों में भाई कॉमन कौन है? बी कॉमन है। नीचे में भी 3, तो 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 तिया। और ऊपर में भी 3, 3 5। हला 3 से कट भी रहा, नहीं 2 3 5। लेकिन आप लोग को 1 सेकंड के लिए ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों में कॉमन कौन है भाई? बी। अब बी दोनों में ऑलरेडी सेम है तो गुना करने की जरूरत ही नहीं, आंसर लिख देंगे 2 3। क्यों लिख देंगे? क्योंकि दोनों में बी कॉमन है, बी दोनों जगह, तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों में कौन कॉमन है? तो नीचे में भी 3 है, 3 से गुना, 3 चौ 12, 3 5। सी मिलेगा नीचे तो ऊपर वाले बी से गुना, 5 दूनी। क्या एग्री है? दोनों में कॉमन है ए, तो नीचे में ए कितना है? तो 4 से गुना, 4 6 24, 4 7। और ऊपर में है 6 तो 6 तिया। नीचे वाले ए को ऊपर से गुना, ऊपर वाले ए को नीचे से। अब अगर कटता है तो काट दें। देखिए 2 से कट रहा, 12 14 9। क्या आंसर देने आ गया?
नहीं बोल रहे हैं। दोनों में कॉमन कौन है भाई? बी। नीचे में बी कितना है? तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए। 3 छक 18, 3 पचे 3 चौ। डी और ई नीचे मिलेगा, ऊपर वाले बी से गुना। ऊपर में बी 5 न है, तो 5 दूनी और पचे। क्या एग्री है? दोनों में कॉमन कौन है? तो नीचे में सी कितना है? 5 से 5 24 अपनमा। अब बी मिलेगा नीचे, तो ऊपर वाले ए से गुना। 4 तिया, सॉरी सी कॉमन था ना, 9 तिया। तो नीचे वाले सी को ऊपर से गुना, ऊपर वाले सी को। क्या आप लोग को समझ में आया? बन जाना चाहिए। फिर से दोनों में कॉमन कौन है? बी और। अब बोलिएगा ये तो एगो थी, दो कॉमन दे दिए सर। तो हमें कोई एगो कॉमन होना चाहिए। दूगो है तो हमें क्या दिक्कत है? और तो है कि किसी को बोले के भाई शादी करा दो, नहीं समझे? अब जिस घर में पसंद है वहां एक आदमी ने दो आदमी पहचान रहा है, तो तू नहीं कहा तो दूसरा को बोल भी। जहां ना रहे वहां ना दिक्कत है। यहाँ दो को कॉमन है, तो दोनों में से किसी को लेके चलो। तब बी जल्दी देखिए कितना है, और ऊपर बी कितना है। तो केवल 2 से गुना कर देंगे, मामला नहीं सेट हो जाएगा। तो 2 से गुना करिए, जल्दी बोलिए। 6 4 10, सही तो 4 है ये, तो सी हो जाएगा। जल्दी बोलिए, नहीं समझे? दोनों में कॉमन है, चलिए सी। दोनों में कॉमन कौन है? सी। सी से चल देते हैं। दोनों में सी कॉमन है। नीचे सी कितना है, आई कितना है? सेम करने के लिए ऊपर तो 2 से गुना करिए। 6 4 10, आई 10 तो ये हो गया। तो जब 2 को भी रहे तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को भी सेम कर देंगे, काम बन जाएगा। बढ़े आगे। आगे ध्यान दीजिए, एक लिखा रहेगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई। तो हमसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। सही है? कलम रोके, लिखने कहेंगे तब आप लिखिएगा। ए बी बी सी सी डी डी ए। ध्यान दीजिएगा, जब भी 4-5 को नाम रहेगा ना, तो एक वो कॉमन इसी तरह जाएगा। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इस तरह से कॉमन रहेगा। सही है? तो इस तरह से कॉमन रहेगा। तो निकालने के तरीके हैं, ए हल करने के लिए सब फर्स्ट को गुना, ई हल करने के लिए सब लास्ट को। तो ए मानने के लिए सब फर्स्ट को गुना, तो 2 4 दूनी 8 या 24 दूनी। इधर लाने के लिए सब लास्ट को गुना, 3 पचे 15 दूनी 30 का 31। अब पहला अंतिम तो समझ में आ गया होगा। अब आगे कैसे बढ़े, ए से बी सीखिए। ए को 48 लाने के लिए कैसे गुना? तो इसको भी 24 से गुना कर दिया, 24 या। अब बी से सी के पास चलना है, तो यहां चलिए। 72 लाने के लिए इसको, तो 18 पचे 90। अब सी से डी के पास 90 लाने के लिए 30 से गुना, 30 दूनी। अब 60 लाने के लिए 30 से गुना, तो 30 से कहा 30 साल है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन सबों में पहला अंतिम निकाल लिए, तो आगे बढ़ने के लिए इससे भाग दो और इससे गुना करो। 48 में 2 से भाग देंगे, 24 या 72। 72 में 4 से भाग देंगे, 18 पचे 90। 90 में 3 से भाग देंगे, 30 दूनी 60। 60 में 2 से भाग देंगे, 30 से कहा 30। आया कि नहीं आया? अब अगर कटता है तो चलिए, लगता है विद्यार्थी जी 6 से कट रहा है। कितना से? 6 8 48, 12 6 72, 15 6 90, 10 6 60, 6 पचे, यानी रेशियो हो जाएगा। जल्दी बोलिए। 8 12 15 10 5।
सीखने के लिए, बाद में इतना भी करने नहीं देंगे। आ गया समझ में? तो लिखिए एक ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:3, सी अनुपात डी बराबर 3:1, डी अनुपात ए बराबर 2:3। तो आंसर देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ए निकालने के लिए सब फर्स्ट को गुना, 2 4 8 या 24 दूनी। ई निकालने के लिए सब लास्ट को गुना, 5 या 15 क्या यहां तक एग्री हैं? 48 में 2 से भाग दो, 24 बचे। अब 120 में 4 से भाग दीजिए, 30 दिया। 90 में 3 से भाग दीजिए, 30 कहाँ है 30। आगे भी चेक कर सकते हैं, 30 में 2 से भाग दिया, 15। अब अगर कटता है तो हमें लगता है 3 से कट रहा है। 16, 40, 23, 10, 15। क्या एग्री हैं आप लोग? आंसर देने आ जाएगा। सही है। तो छोटा मोटा जोड़ने आ गया, मतलब डायरेक्ट रिलेशन रहता है आपके पापा के भाई के भतीजा, तो निकलने आ गया। अब कर देगा हमारे पापा के दादा के पोता के पोती तुम्हारे चाचा के नतनी के भतीजा के भाई हैं, तब बताओ हम दोनों में क्या रिलेशन है? ये भी तो जुटेगा ही, क्योंकि हमारे से भी रिलेशन आपसे रिलेशन है तो जुटना चाहिए। लेकिन इसको अब जोड़ने के तरीके कुछ, ये तो डायरेक्ट छोटा मोटा रिलेशन क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब बड़ा रिलेशन कैसे जुटेंगे उसकी बातें करेंगे इतना बनाने के बाद। तो कुछ क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं कि परीक्षा में आता होता है कि खाली ऐसे हम बकबक कर रहे हैं। देखिए, अब कलम मत लगाइएगा। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो। तो दोनों में कॉमन कौन है? तब बी है 4, 4 से गुना, 4 दूनी 8, 4 दिया। और 3 है तो 3 बचे। क्या 8 12 15 डायरेक्ट बोल देंगे? पक्का? अब आंसर बनाने के तरीका हुआ, पूछ रहा है सीजल में हाइट खोजता है। देखिएगा, अब ये तो हो गया बनाने के तरीके। परीक्षे के तरीके कुछ और है, लेकिन बनाने के लिए जानना चाहिए। ऐसे मत अभी बनाइए जो अभी हम बता रहे हूं, परीक्षा में बनाइएगा, सीखिए। ए और बी का रेशियो कितना है? तो 2 3 किसमें किसमें? इसमें तो 2 3 नहीं है, नहीं ना है। इसमें भी 2 3 नहीं है, यही दोनों में 2 3 है। काटिएगा 4 दूनी 2 3 आएगा, यहां भी 2 3 आएगा। बी सी का रेशियो कितना है? तो ये 4 5 तो है नहीं, तो आंसर कौन होगा? क्या बोले, समझ में आया? फिर से हम बोल रहे हैं, बी सी का रेशियो कितना है? 4 5। ये 4 5 नहीं है, ये भी 4 5 नहीं है, ये भी 4 5 नहीं है, तो यही तो एगो बचले नहीं है। देखिए 3 से कटेगा, 3 4 12 3। लीजिए फिर से मैं मिटा के बोलता हूं भाई, बी और सी का रेशियो कितना है? क्या ये 4 5 है? क्या ये 4 5 है? जल्दी बोलिए। नहीं। क्या ये 4 5 है? नहीं है। बी सी आंसर कौन होगा? नहीं हुआ, लेकिन ये अभी नहीं, अभी आओ सिखाएंगे, लेकिन पहले आपको जल्दी सीखिए। ए बी बी सी सी डी दिया, ए बी सी डी निकालना है। तो चलिए फर्स्ट निकालने के लिए 3 दूनी 6 का ए हो गया 6। अब इससे भाग दो, इससे गुना करो। 6 में 3 से भाग देंगे, 2 4। 8 में जल्दी 2 से भाग देंगे, 4 तिया। 12 में 1 से भाग देंगे, 12 दूनी। अब अगर कटता है तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है, 3 4 6
ऑप्शन में कोई है? फिर से रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं भाई। दोनों में कॉमन कौन है? बाई। तो इसमें बाई जल्दी देखिए कितना है, तो 16 से गुना कर दीजिएगा। 16 गुने 12 192 और 16 पचे 80। इसमें बाई कितना है, तो 5 से गुना कर देंगे, कै पचे 105 होगा। बोलवे नहीं कर रहे आप लोग। लेकिन रेशियो किसका पूछ रहा है, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं ना है। हाँ काटिए, अब कटता है तो ध्यान दीजिए। 5 से काट, सॉरी 3 से काट लेते हैं कई बार में, 3 से काट लेते हैं, यानी 64 अनुपात। फिर से समझिए, किसका रेशियो निकालना है? दोनों में कॉमन कौन है? तो इसमें बाई कितना है, तो x लिखने के लिए 16 गुने 12। इसमें बाई कितना है, तो z लिखने के लिए 21 गुने 5। क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो जो दोनों में कॉमन रहेगा तो पहला वाला लिखना है, तो दूसरा से गुना, दूसरा वाला लिखना है। तो अब कटता है तो काट लीजिए। 3 सते 3 64 अनुपात क्या आया था? हम लोग पहले ABC लिखते हैं तब प्रश्न सीखेंगे। दोनों में कॉमन कौन है विद्यार्थी जी? तो यहाँ B जल्दी बोलिए कितना है, तो इसमें 3 से गुना, 3 तिया 3 दूनी, यहाँ B कितना है, तो 2 दूनी। क्या आंसर 9 6 4 समझ में आ गया? लेकिन मुझे आंसर देना किसका है, यानी आंसर जल्दी बोलिए। क्या एग्री हैं? ये तो पढ़वे किए हैं। जब कभी भी बराबर हो तो बराबर करने की तरीके 4 6 5 से कटने वाली राशि, एलसीएम बोलिए। 4 6 5 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 15 10 12 हो जाएगा। कलम लगाने की कोई जरूरत नहीं। आगे रुकिएगा, यहां आइए। हमें ABCD निकालना है। क्या निकालना है? ABC और D। ए निकालने के लिए गुने 3 3 3 पचे, ए हो गया 15। डी निकालने के लिए 2 4 8 छक, जल्दी बोले 2 4 8 छक। क्या ये पढ़े थे? 15 में 1 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 30 में 3 से भाग देंगे, 10 चाओ। आगे जाने की अब कोई जरूरत। अगर कटता है तो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं ना। चलिए, रेशियो किसका पूछ रहा है? D प्लस C, यानी कितना हुआ? B प्लस A, B प्लस A, जल्दी बोलिए, यानी 88 अनुपात। क्या आंसर आपको देने आ गया? फिर से यहां A और B का रेशियो जल्दी बोलिए। आगे A और C का रेशियो जल्दी बोलिए, कितना? दोनों में कॉमन कौन है विद्यार्थी जी? ए ना। तो नीचे में ए कितना है, तो 2 से 2 पचे 2 4, ऊपर में 5 5 दिया। तो बी और सी का रेशियो। क्या आंसर देने सीखे? बना पाएंगे तो होमवर्क में लिख लीजिए, टाइप 3 पूरा। अभी विद्यार्थी जी 6 टर्म ही पहुंचे हैं, 6 ही गो। ये छठा में ही चल रहा था। 2 गो को जोड़ने के लिए बताए थे, इसमें कै गो के सही है। छठा टर्म में 2 का अनुपात लिखने के लिए बताए थे, कै गो का रेशियो है?
3 गो। तो अभी 6 टर्म हुआ है, 3 टर्म अभी भी बाकी है। टाइप बना लीजिएगा।